सट्टू द टट्टू के प्यारी यूट्यूब फैमिली इतना प्यार करती है सट्टू टट्टू से कि जो इंसान सट्टू टट्टू के खिलाफ बातें करेगा उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं। जब वही इंसान आके दो चार प्यार से बातें दो चार लफ्जें कर लेंगे तो ये लोग मुंह में ना बेचारे पिघल के उनके साइड हो जाएंगे, वाह वाह करेंगे। जैसे नदीम, डीडी और शाहरुख, और कितना गिनाऊं मैं, रूबीना, सबके लिए वाह वाह रूबीना वाह वाह। तो सट्टू के प्यार में वाह वाह कर रहे हैं तो भाई तुम लोग मोमो पिघल जाओगे। एक आध हफ्ता बाद फारूक और नज्जो आके सट्टू के प्यार में दो लफ्ज़े बांध देंगे और खुल्लम खुल्ला सट्टू के घर चले जाएंगे, लेकिन कैमरा पे नहीं दिखाएंगे। तुम लोग वाह 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 करते रह जाना। अरे भाई तुम लोग सट्टू के टट्टू जो हो, वहीं पे पता चल गया कि नैना के जो बच्चा है, नैना क्यों उससे कटी कटी रहती है, नैना का था ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लो? नाम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, नज्जो आंटी ने दो तीन राज से उठाया है पर्दा। तो वो बड़े बड़े राज है। एक तो अली को लेके उठाया है, नैना के बेटा को। लोग शायद समझ नहीं पाए, लेकिन क्लीन एंड क्लियर उसने कहा है, ठीक हो गया। वो मैं बाद में सुनाती हूँ। पहले दूसरे वाला पे जाते जो एकदम हॉट शॉट चल रहा है ना आजकल। तो नज्जो आंटी का कहना है कि कल मेरी तबीयत खराब थी। एज यू पीपल नो शी इज एक्सपेक्टिंग ना। ऑलमोस्ट 6 महीना के हो गया है, 2-3 महीने बाद बेबी विल कम आउट ना। तो सासू माँ ने उसे कॉल करके पूछा तबीयत कौन सा गुनाह कर दिया है। एक सास नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा, उसके तो माँ भी नहीं है। हम लोग एज अ वुमन सोचेंगे यहाँ पे, नॉट हाइटर्स नॉट सपोर्टर्स ना। तो भाई मैं किसी के सपोर्ट नहीं करती ना, मैं किसी के हाइट करती हूँ। हकीकत ही बोलती हूँ, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कभी कभी हकीकत भी बहुत कड़वा है ना, तो क्या कर सकते हैं। कोई मेरा तो कोई उसमें गलती तो नहीं है। तो नज्जो आंटी ने कहा कि मुझे कल ड्रिप लग रहा था, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जहाँ नज्जो आंटी रहती है वहाँ से ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है। मतलब दूसरी सिटी, बगल सिटी, पड़ोसी सिटी में मैं रहती हूँ। तो मौसम बहुत ख़राब है, तबीयत ख़राब हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। हबस टाइप हो गया है, सावन का महीना है ना। तो घुटम सी हो जाती है, घर एकदम मॉइस्चर हो जाता है और गर्मी होती है, ज़मीन हीट छोड़ रहा होता है क्योंकि बारिश हुआ है, लेकिन ज़मीन के इनफ नहीं हुआ है, ज़मीन के पानी, ज़मीन को ठंडा करने के बराबर नहीं हुआ है। जैसे कि सबको पता है यहाँ पंजाब में तो आग निकल रही थी ना, तो फिर बारिश अचानक से हो जाना, आग जैसे ज़मीन पे पानी पड़ जाना, फिर उसके बाद सबको समझ आ रहा होगा ना। तो ये वाला कुछ सिचुएशन है, तबीयत सबके ख़राब होती है। और नज्जो आंटी तो प्रेग्नेंट भी है ना। अल्लाह को पता, हमें तो नहीं पता, वो तो उसने बोला, हमने सुना। जाहिर सी बात है उसके पास अपना हस्बैंड है और बच्चे वो पैदा कर चुकी है, तो नो चांस कि नहीं होगी प्रेग्नेंट। जहाँ पे कौसर है वहाँ पे नज्जो आंटी के केस एकदम डिफरेंट है। नज्जो आंटी अपने हस्बैंड के साथ रहती है, कौसर अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है। ड्रामा करती है, हस्बैंड कभी कभार होता है, कभी कभार गांव में होता है। तो गोचू तो उसके एक्टिंग हस्बैंड है, वो थोड़ी ना उसे प्रेग्नेंट कर सकता हो, तो ना इजाज़त नहीं है। गोचू सट्टू को नहीं प्रेग्नेंट कर पाता है तो कौसर को कहाँ से करेगा। तो कौसर के तो पर सबूते भी है ना कि कौसर कभी माँ नहीं बनती है। उसके खुद के ढोलू के सगा अब्बू ने कहा है ना, इब्राहिम के पापा ने कहा है कि मेरे जितने बच्चे मैं इसको दे ही देता हूँ कि इससे कुछ खुशियाँ मिल जाए। कौसर ही उसके सब बच्चे पालती है, तो वहीं पे इब्राहिम को भी पाल रही है। व्हाट्स द बिग डील। सबूत के साथ बात कर रही हूँ ना, मैं दिखा चुकी हूँ 1000 बार कि ये देखो मेरी बहन खड़ी है कौसर, और ये अरशद भाई खड़ा है, और ये हमारा बच्चा है। हमने कौसर मतलब हमने बहन को दे दिया है पालने की, क्योंकि इनको बच्चे नहीं होते हैं। ये इनके पाला हुआ मुर्गी है, कबूतर है। अब तो ये बेटा मेरा भी नहीं होता। वो बेटा कौसर को देख देख के रो रहा था। नोमान नाम है लड़का को, वो कौसर लीगली अडॉप्ट किया है कौसर ने, राइट। अब जिसको जानना है कैसे लीगली वो जान सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही ला के दूँ। मेरे देने के बाद आप मुझे क्या दोगे वो भी तो बता दो ना। कौन सा अवार्ड मिलने वाला है मुझे, तो फिर मैं जाके ले आऊँगी उसके लीगल पेपर्स के। कौसर ने उसे लीगली अडॉप्ट किया है। मुझे गोल्ड कप मिलेगा, सिल्वर कप मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, पीतल भी बिक जाता है ना।
कौन वाला मिलेगा तो बता देना, मैं ला दूंगी। तो वहीं पे मैं सबूत तो दिखा चुकी हूँ 1000 बार कि कोसर के बच्चे नहीं होते हैं। भाई ये बात करके मैंने अपना चैनल भी तोड़वाया है। तो वहीं पे नज्जो आंटी तो प्रेग्नेंट हो सकती है, शी इज एक्सपेक्टिंग ना, तो हो ना हो वो बात की बात है। व्हेन बेबी विल कम आउट तो हम लोग देख लेंगे। ढोलू तो अपने सगे भाई बहन के जैसा निकल के आया बाहर है ना, घोचू पे तो गया ही नहीं। दांत तो पूरा कर बाप जैसे कुदारी निकाल के बैठा है ढोलू। सारे भाई बहन के दांत उसके एक जैसे। ढोलू पैदा होने से पहले मैंने बता दिया था कि ढोलू ऐसे पैदा होगा। उसके दांत बड़े बड़े निकलेंगे आगे काफी, और उसके सर बड़ा होगा, और सामने माथा थोड़ा खुला होगा। तो ऐसे ढोलू के सब भाई बहन है एक जैसे दिखते हैं सारे। एक बहन है, 4 5 भाई है, सब एक जैसे दिखते हैं। तो आगे मुद्दे पे जाने से पहले मैं कुछ क्लिप सुनाऊंगी, आप लोग को सुनना। इसकी माँ नहीं, इसकी माँ नहीं, बुढ़ी नहीं है। कोई ना बोले भाई, बुढ़ी ना बोलो उसको। उसने तो छोटा मुन्ना काका लिया हुआ है, एक छोटे बच्चे की माँ बनी हुई है। मेरी तो अपने वासे खिलाने की उम्र है, तो मैं अपने बच्चे खिलाऊंगी। ओए ओए, क्या करूंगी मैं, बच्चा खिलाऊंगी या नवासा? मेरी तो समझ नहीं आ रही। पहले मैं बच्चा खिलाऊंगी, फिर नवासा खिलाऊंगी, एक साथ खेलेंगे। हाँ, बस मैं बुढ़ी नहीं हूँ भाई। तो नज्जो आंटी ने यहाँ पे रूब्स डार्लिंग को टोट मारा है कि नवासे खिलाने की उम्र में बच्चा गोद लेके बैठी है, बच्चा पाल रही है। नज्जो आंटी के इशारा आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो। नज्जो आंटी यहाँ साफ बता रही है कि अली इसी का बेटा है, ठीक है, रुबीना का ही औलाद है। तो काफी लोग ये वाला बात को उठाए थे। एस यू पीपल नो अकबर्स पे मैं ज्यादा जाती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बहुत घिन आती है। अकबर्स के लैंग्वेज बड़ा गंदा है और बहुत ज्यादा चालू चीज है लोग। सट्टू जहाँ पे 80% है, वहीं पे अकबर 200% है, ठीक है। सट्टू सिर्फ झूठ बोलती है, लेकिन अकबर माँ के कमरे में घुस जाए जवान लड़का, बाप बहू के कमरे में घुस जाए, ऐसे वाले हैं, ठीक हो गया। इसलिए अच्छा नहीं लगता ना, जो कुछ पता है बोलना बार बार, तभी इसीलिए नहीं करती हूँ मैं ये बातें। तो रूब्स डार्लिंग ने बच्चा पैदा किया अली को, ठीक है, तभी तो पाल रही है। और ये जो नैना और शाहरुख है, इनको तो चूहे बिल्ली से इतना प्यार है, अपने औलाद से नहीं रहेगा। बहाना बना रहे हैं अली नैना के पास जाता नहीं, नैना की औलाद नहीं है, नैना क्यों पाले? पाले क्यों? बेबी ड्रामा तो नैना ने कर ही लिया है, फिर क्यों पाले नैना? माँ का बच्चा माँ पाले। तो माँ पाल रही है, अमीन पाल रहा है अपने प्यार की निशानी। अब कैसे लोगों को बताए कि माँ ने बच्चा जन्म दे दिया? सबने इस मुद्दे को उठाया, सबने कहा कि अली रुबीना का बन बच्चा है। तो यहाँ पे नज्जो आंटी का इशारा साफ साफ बता रहा है कि नवासा खिलाने की उम्र है। तो नवासा अगर होता तो ये ऐसे नहीं बोलती ना। समझ पा रहे हो ना, वो नवासा नहीं है, रुबीना के ही औलाद है। नज्जो आंटी टोट मार रही थी कि बुढ़ापे में जो पैदा करके बैठे हो नवासा खिलाने की उम्र में, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो काफी है। एस यू पीपल नो उर्दू मेरी जबान नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ होती है सब जाने में। जैसे कि आप लोग शायद समझदार हो तो समझ जाओगे। तो जी हाँ, असल मुद्दा यही है कि नज्जो के सास है बिल्लो रानी। कॉल करके बहू की तबीयत पूछ ली तो क्या हो गया? बच्चा पैदा होगा तो जाहिर सी बात है बिल्लो आएगी, सट्टू आएगी, सब आएंगे। शादी होगा तब भी सब आएंगे। बिहाइंड द कैमरा भी सबके आना जाना रहेगा। तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? क्यों भड़क रहे हो, मर रहे हो, तड़प रहे हो? नदीम बिहाइंड द कैमरा मिल रहा है तब तुम लोग को आग बबूला नहीं होते हो? अरे भाई, नज्जो और फारूक भी आके सट्टू के प्यार में 2 लफ्ज बोल जाएंगे, और तुम लोग तो हो ना मोम, पिघल जाओगे। बातें खत्म। तो चलते हैं असल मुद्दे पे। फर्ज कर लो सट्टू के घरे मेहमान आता है ना, अभी काशिफ आया था। इसने तो नहीं शो किया कि काशिफ कोसर के घर रुका है और वहीं पे सोता है, ठीक है। अगर शो कर देगा तो फिर लोग बातें करेंगे कि घोचू तो इधर था, वो वहाँ क्या कर रहा था। कोसर के घर था कौन? काशिफ अकेले कोसर के साथ क्या कर रहा था? वीडियो से भी काफी लोगों ने पता कर लिया था कि काशिफ कोसर के घर सोता था, सट्टू के घर में नहीं सोता था। लेकिन उस रात गोचू को सट्टू के घर में था, तो ये वाला चोरी पकड़ी जाती। अच्छा, तब सट्टू के घर में चलो काशिफ जब सुता रहा, तुम लोग बोलते हो, तो काशिफ कौन सा वॉशरूम जाता होगा सट्टू के घर में?
सट्टू द ग्रेट, मतलब महारानी जो है उसके रूम में तो कोई वॉशरूम है ही नहीं। उसके बेटियों के रूम में मेरे ख्याल से शायद है, और बेटा के रूम में और माँ के रूम में, बस। कोई गेस्ट वाला वॉशरूम इनके घर में नहीं है। तो बेटा के रूम तो राबिया कानी पकड़ के बैठी है, और अम्मा अपने वॉशरूम के लिए तो लाबू बुडोल चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी ना। तो लाबू बुडोल के वॉशरूम तो कोई यूज करा ही नहीं, करेगा तो गाली सुनेगा। और हलीमा आइंदा खानदान के तो ऊपर है ना, स्टोर्स में एकदम ऊपर टॉप फ्लोर पे। अरे सेवन कोटा में। तो काशिफ कहाँ पे जाता है वॉशरूम? बेटियों के रूम में? नहीं नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, वहां तो नहीं जाएगा ना। तो सट्टू अपने घर एक मेहमानों के वॉशरूम बनाओ ना। छत पे बेशक बना ले। हलीमा के वॉशरूम भी छत पे हलीमा के रूम के अंदर है। लोग पूछ रहे हलीमा सोती कहाँ, तो जाहिर सी बात है छत पे स्टोर्स में सोती है, और कहाँ सोएगी? अपने रूम में थोड़ी ना सुलाएगी। तो ये चक्कर है। हाँ शायद टिंगमुंगी और मिनमिनैया के रूम में सोती होगी हलीमा ना, फैन ऑन चला के। एया कौन के सहूलत नहीं देती है, सबको खुद यूज करती है। तो हलीमा कहाँ पे सोती है? टिंगमुंगी और मिनमिनैया के रूम में सोती होगी ना। तो तब भी यार स्टोर्स में कहाँ जाएंगे मेहमान वॉशरूम? कितना वहां पे तो इसके पिटबुल किसी को तो वहीं दरवाजे पे करवा देगा वॉशरूम सबको। अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग बताओ ना, इनके घर में जब जेंट्स आते हैं मेहमान, लाइक फारिक इरफान आता है ना, कितने आते हैं, मेजा अंकल आता है, तो वो सब उस दौरान अगर इन्हें कुछ आवाज आए, वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कोई सॉल्व करो ना ये वाला मसला। लाबूबू डोल के वॉशरूम नो वे। वो तो एकदम से बस कोई नहीं जा सकता। लाबूबू डोल ने कल बता दिया है कि मेरा वॉशरूम मेरा है, बस गंदवा के आते हो तुम लोग। और सट्टू के लड़का के वॉशरूम तो ऊपर है, मेहमान तो नहीं जाएंगे स्पेशल शर्माते लड़खड़ाते वॉशरूम आएंगे, भागो भागो। हम्म? बेटियों के रूम में भी नहीं जाएंगे, और उतना भागते पिटबुल के आगे से नांगते स्टोर्स में भी नहीं जाएंगे। मतलब इसके घर मेहमान अगर जाए तो पेट रोक के जाए भाई। जैसे ये पेट रोक के आती है वो लोग बनाती है, उसी तरह तुम लोग पेट रोक के जाओ, पेट रोक के आओ, बात खत्म। तो बहुत बड़ा मसला हो गया आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज, और जी हाँ, सॉल्यूशन बताना ज़रूर मुझे कोई।